हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज। मीन राशि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसीज, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। पाइसीज में देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मेंटली बिट्रेड नज़र आ रहे हो, सिचुएशन और कनेक्शन को लेके एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो। मे बी आपके और इस पर्सन के बीच सब कुछ खत्म हो गया है एंड समहाउ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। अगर आप लीगली इस पर्सन से कनेक्टेड हो तो आप बहुत एक लीगल सेपरेशन के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो। और इवन दो ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, लाइक रिकन्सिलेशन टाइप से करना चाह रहे हो, बट आप सिंपली इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ही लाइक स्टक फील कर रहे हो और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और हो सकता है इस सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। मे बी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट है या किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की इन्वॉल्वमेंट है या कोई और रीज़न हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो। मैं देख रही हूँ इवन दो कि आप इस सिचुएशन के फ्यूचर को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड हो, ब्लॉक्ड हो और मेंटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लीब्रा से डील कर रहे हो पाइसिस। पाइसिस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस में देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी आपको लेके हाईली पैशनेट दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड दिख रहे हैं और ये किसी तरह का एक सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अपने साइड से ओवर डूइंग है। इस कनेक्शन में लगातार एफर्ट कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेस ले रहे हैं, लगातार इन पे चीज़ें बोझ बन गई हैं एंड समहाउ दे जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल। और ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए, डिटैच और स्टबर्न और इगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी झलक रही है इस पर्सन की। लाइक इनके अंदर एक कोल्डनेस आ गई है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। ठीक है, जिसकी वजह से कोल्ड हो गए, स्टबर्न हो गए, इगोइस्टिक हो गए, एटीट्यूड टाइप से आ गया है, या आप कह सकते हो कि ये एक ऊपर का एक मुखौटा आ गया है जहाँ पे चीज़ें जब लगातार फ्रीक्वेंट बेसिस पे उस तरह की हो रही है जो ये नहीं चाह रहे हैं, तो ये पर्सन काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए हैं। इवन दो कि ये शो नहीं कर रहे हैं बट मेंटली इमोशनली ये बिल्कुल टॉर्चरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं और अभी भी, लेकिन ये फिर भी आपको लेके हाईली पैशनेट है। सो आप किसी एरीज और स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो पाइसिस के ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड, द मून। पाइसिस में देख रही हूँ कि आप भी इस पर्सन को लेके पैशनेट हो ऑब्वियसली, और मे भी आपको ये पता है कि पर्सन आपको लेके पैशनेट है, लेकिन आप अपने साइड से बहुत पेशेंस और पीस मेंटेन कर रहे हो बिकॉज आप खुद इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ब्लॉक्ड हो, स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, दिल दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं एंड आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फियर भी है
फ्यूचर को लेके अननोन फियर, अननोन एक डर सा बैठ गया है आपके अंदर जो कि लंबे समय से रह रहा है, ठीक है। सो इवन दो कि आपके अंदर इस पर्सन को लेके आप भी चाहते हो चीज़ें करो, लेकिन अब आप भी बहुत फियर में दिख रहे हो। सो आप किसी तरह के भी मेजर एक्शन और डिसीजन लेने से बचते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन आप किसी पाइसेस और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए? 9 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड टावर। एम्परर। सो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, ये स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अपने साइड से एक सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग। ऑल दो मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है इंटरनली, इवन दो वो कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंटरनली बहुत स्ट्रेस रह रहा है, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी रह रही है, और बहुत ज़्यादा होपफुल भी रह रहे हैं कि चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी, वर्कआउट कर जाएंगी, रहना चाह रहे हैं, पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें आगे ठीक कर दे, हील कर दे। बट समहाउ इनके अंदर एक फियर भी है कि कोई फ़ायदा नहीं है, इवन दो कि कुछ होता भी है तो सडनली चीज़ें फिर से चेंज हो जाएंगी। जैसे कि सडननेस इनकी लव लाइफ में चल रहे हैं, जो सडन क्योस हो रहे हैं, सडन इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो इवेंट्स ने एक डर भर दिया है इस पर्सन के अंदर कि इवन दो चीज़ें ठीक भी होती हैं, बाद में क्या होगा, वही सेम चीज़ें, वही सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और एरीज से डील कर रहे हो। सो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी चाह कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में। सो लेट्स सी पाइसिस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन की तरफ से मैं किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, ये सीक्रेटिवली सिचुएशन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, बट बिल्कुल क्लियर नहीं है चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।